बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। लोकाय अभिरामं रणरंक धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शहतं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहपितवामभागं पाणौ महासायज्ञचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा जहाँ कहूँ चले और तहाँ तहाँ पवन कुमार सर पे अंजुल धर सुनहे बहत नयन जलधार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धीर आए सो आसन बैठियो तेज पुंज महावीर आए सुहृदय विराजियो पवन पुत्र महावीर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। दूर दराज से पधारे हुए कथा प्रांगण में सभी भक्तजनों को कोट कोट अभिनंदन करते हुए चलेंगे भगवान श्री राम जी की पावन मधुर लीलाओं की तरफ कथा का वर्णन सुनेंगे। बंदा गौर पद पदम परागा सुरचे सुभाष सरसे अनुरागा
चलेंगे प्रभु श्री राम जी का वर्णन करते हुए। एक बार अवध नगर में महाराज विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। जैसे ही महाराज दशरथ जी को पता चला मेरे गुरुवर आ रहे हैं, मित्रों का समान, संतों का समान साथ में लेकर गुरु जी का आदर सत्कार करने के लिए महाराज दशरथ जी पहुंचते हैं। गुरु आगमन सुना जब राजा, गुरु आगमन सुना जब राजा, मिलन गए बेत्र समाज। गुरु आगमन सुना जब राजा, गुरु आगमन सुना जब राजा, मिलन गए बेत्र समाज। गुरुआगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाज। संतों का समाज लेकर गुरुवर को अवध नगर में लेकर आते हैं। आसन पर बिठाया और कहा, गुरुजी के ही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आना हुआ? गुरुजी ने कहा, मुझे राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए मैं आपके दो पुत्रों को मांगने आया हूं। राम और लखन मुझे ले जाना है, मेरे साथ में भेज दो। दशरथ जी सोचने लगे, राम को मैं कैसे दे सकता हूं? राम तो किसी और की धरोहर है, और हकीकत है कि राम जी पर महाराज दशरथ जी का कोई अधिकार नहीं था। राम जी महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन राम जी पर महाराज दशरथ जी का कोई अधिकार नहीं है। कहने लगे, गुरुवर अगर आप चाहो तो भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाइए, लक्ष्मण को ले जाइए, मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं राम को कैसे दे दूं? और क्या कहने लगे, अयोध्या के सारे नजारे न मांगो, अयोध्या के सारे नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। अयोध्या के सारे नजारे न मांगो, अयोध्या के सारे नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध
राम प्यारे न मांगो अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। महाराज दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव अगर आप चाहो तो मेरी जान भी हाजिर है। अरे इस राज सिंहासन की औकात क्या है, आप जो भी चाहो वो मुझसे मांग लो, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं राम को देने में विवश हूं। राम देत नहीं बनहे गुसाही, राम देत नहीं बनहे गुसाही। सब सोत मोहे प्राण की नाही, सब सोत मोहे प्राण की नाही। महाराज दशरथ जी कहते हैं, राम देते नहीं बनते हैं, राम को मैं कैसे दे दूं? गुरुदेव जी ने कहा, राम क्यों नहीं दे पा रहे हो, कारण क्या है? तो आज महाराज दशरथ जी गुरु जी को वो कारण बताने लगे, आखिर मैं क्यों विवश हूं। कहा, एक बार मैं अपने मित्र इंद्र के पास में स्वर्गलोक पहुंचा। देवासुर संग्राम हुआ। मैं अपने मित्र इंद्र की रक्षा सुरक्षा करने के लिए देवासुर संग्राम में जब पहुंचा, मित्र का साथ देते हुए मैंने भी युद्ध किया। लौटकर मैं वापस स्वर्गलोक में आया, कुछ वार्ताएं हुई और वापस जब मैं अपने अवध नगर में आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक विशाल व्यक्ति मिला। आखिर वो व्यक्ति कौन है? अपने गुरुजी को महाराज दशरथ जी ये कथा सुना रहे हैं जो भी उनके साथ में हुआ। मैं रास्ते से आ रहा था, उसी समय एक विशाल व्यक्ति मुझे खड़ा दिखाई दिया तो मैंने पूछा, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो व्यक्ति मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। तो जब मैंने पूछा तो बताया, मेरा नाम सनी है, मुझे शनिदेव कहते हैं। शनिदेव से महाराज दशरथ जी ने कहा, आखिर पीठ करके क्यों खड़े हो, क्यों नहीं हमारी तरफ देखते हो? तो शनि महाराज ने कहा, मैं धर्मात्मा राजा हूं तुम, मैं प्रभु के भक्तों को कभी सताता नहीं हूं, और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है उसका पतन हो जाता है, और मैं कभी आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता हूं। इसलिए महाराज जहां आप जा रहे हैं वहां जाइए, मैं खड़ा हूं, मुझे खड़ा रहने दो। महाराज दशरथ जी को अभिमान आया। कहा, मैं अभी देवासुर संग्राम से विजय प्राप्त करके आ रहा हूं और मुझसे ये कहता है मेरी नजर से घायल हो जाओगे, तो भला तू कैसे मुझे घायल कर सकता है? एक बार छोटी सी थोड़ी सी दृष्टि मेरे तरफ कर तो सही। तो शनिदेव को जब गुस्सा आया, तिरछी नजर जब महाराज दशरथ जी की तरफ डाली तो वैसे ही महाराज दशरथ जी को मूर्छा आ जाती है। अपने रथ से मूर्छित होकर जब गिरने लगे, पृथ्वी की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में जटायु महाराज उड़ रहे थे। जटायु ने अपने पंखों में महाराज दशरथ जी को समेट लिया और धीरे धीरे सने सने पृथ्वी पर लाकर जब उतारा, और दशरथ जी को जब होश आया, दशरथ जी कहने लगे, भगवान आप कौन हो, मेरी जान बचाई है।
जटायु ने कहा मुझे जटायु कहते हैं, मेरा नाम जटायु है। दशरथ जी ने कहा मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांग लो। जटायु ने कहा मैं ठहरा पंछी, आपसे क्या मांगू। लेकिन जब दशरथ जी जिद करने लगे तो जटायु ने कहा जब पहली संतान, सबसे बड़ी संतान जो आपकी हो वो मुझे दे देना। दशरथ जी ने कहा अभी तक तो कोई संतान नहीं है, कोई पता भी नहीं होगी भी नहीं होगी, लेकिन ये बात आपकी रही, ये वादा रहा मेरा, जब भी मेरी कोई संतान होगी तो प्रथम संतान मैं आपको दूंगा। और जब महाराज दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले जटायु को बुलाया और कहा महाराज ये आपकी अमानत है, आप ले जाओ। राम जी को जटायु जी को सौंप दिया। तो जटायु ने कहा मैं पंछी हूं, मैं इन्हें ले जाकर पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये चाहता हूं, ये मेरी अमानत है, आप धरोहर के रूप में आप अवध नगर में अपने पास रखो, जब भी मुझे कोई आवश्यकता होगी मैं ले लूंगा। मुझसे बगैर पूछे बगैर कहे मुझसे किसी को दे मत देना। इसलिए महाराज दशरथ जी कहते हैं राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, सब सोत मोहे ताड़े की नाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, सब सोत मोहे प्राणे की नाई। इसलिए महाराज दशरथ जी कहते मुझसे देने में नहीं बनते राम। और एक प्रमाण और है, जिस समय दशरथ जी का मरण हुआ, अपने यहाँ हिंदुओं में रीति रिवाज नहीं है कि बीच का पुत्र अंतिम संस्कार करे, या तो सबसे बड़ा पुत्र करता है या सबसे छोटा पुत्र करता है। लेकिन जब महाराज दशरथ जी का अंत हुआ तो राम जी का नाम 6 बार लिया, राम राम कहे राम कहे राम कहे एक बार, और प्राणों को छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए। लेकिन अगर बड़े पुत्र को अंतिम संस्कार करना था तो राम जी को बुलाना था, या छोटा पुत्र शत्रुघ्न करता। लेकिन नहीं, महाराज दशरथ जी के अंतिम संस्कार के लिए गुरुजी ने ननिहाल से भरत जी को बुलाया। तो जब अधिकार जटायु को दे दिया तो भरत सबसे बड़े हुए, इसलिए भरत जी ने किया। और राम जी को अधिकार मिला जिस समय जटायु ने माता सीता की रक्षा की, जिस समय रावण हरण करके मैया सीता को ले जा रहा था, और जटायु जानते थे मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी जटायु ने रावण से युद्ध किया, पंख कट गए,
लेकिन अहो भाग्य है जो परमात्मा की गोद में पड़े हैं जटायु। कहते हैं रावण ले गया है लंका की तरफ। राम जी ने एक बार जटायु को पिताजी कहकर बुलाया। गोद में जटायु को लेकर बैठे हैं राम जी। कहते हैं कहो पिताजी मैं तुम्हें जीवित कर दूं। जटायु ने कहा ऐसा कभी अवसर नहीं मिलेगा। एक पुत्र को पिता की गोद में खेलना चाहिए, लेकिन अंतिम समय पर पिता को पुत्र की गोद में होना चाहिए, वो मैं हूं और मुझसे अच्छा किसी का भाग्य नहीं हो सकता। तो क्या कहने लगे जटायु, अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। मिले मौत भले सामने ईश्वर न मिलेगा, मिले मौत भले सामने ईश्वर न मिलेगा। अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। परमात्मा स्वयं पंछी को लिए गोद में, परमात्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं। अब ऐसा किसी पक्षी का मुकद्दर अब ऐसा किसी पक्षी का मुकद्दर न मिलेगा। तो अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, अब अवसर न मिलेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।